ओम शांति। मनसा सेवा की विशेषताएं, इसके अंदर आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। मनसा सेवा की कल हमने की थी विशेषताएं, आज है मनसा सेवा की अन्य विशेषताओं का पार्ट 1। नंबर 1 है मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। ये बाबा ने 18 नवंबर 1993 को कहा। दूसरा, मनसा सेवा विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन। बाकी किसी भी सेवा से विश्व सेवाधारी नहीं बन सकते, विश्व सेवाधारी नहीं बन सकते, क्योंकि मनसा सेवा से ही हम सारे विश्व की सेवा कर सकते। विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मनसा सेवा है। ये बाबा ने 28 जनवरी 1985 को कहा था। अलग अलग लाइन कहते हैं ना बाबा। नोट, सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों, मनसा शक्ति, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति, अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति की नंबरवार यथाशक्ति धारणा। विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। मतलब ये बात क्या करती है कि जो तीनों प्रकार की सेवाएं हैं, यानी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति तीनों प्रकार से, चाहे मनसा, वाचा और कर्म, मतलब तीनों में एक्सपर्ट चाहिए, एक दो में नहीं। आप ये को खाली मनसा सेवा कर ही नहीं सकेंगे यदि आप वाचा सेवा नहीं किया, कर्मणा सेवा नहीं किया, क्योंकि वाचा सेवा करने से ही आप में पहले एक्सपर्टनेस आएगी। आपके अंदर जो क्या है कि जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैं शुरू में जाता था, अटक जाता था, एक ही बात बार बार सुनाता रहता था। कहते भाई जी कुछ और बताओ ना, वही बात आप बार बार कहे जा रहे। मतलब बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ये बात एक बार बता दी, दोबारा क्यों बोले उसको। अटक जाना, फिर आके समझना, फिर उसको बोलना, मतलब धीरे धीरे। कोई भी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है। आप प्रदर्शनी समझाओगे, जो मर्जी बोल दोगे, आगे वाला सुन लेगा, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मैंने ऐसे बताना था, ऐसे बताना था, ये ऐसे करता तो अच्छा होता, ये ऐसे समझाता तो अच्छा होता। तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर वो रिफाइनेस आएगी। पहले वाचा सेवा तो करनी पड़ेगी ना। वाचा सेवा से आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या देना है, उसमें से जो वेस्ट है वो निकलता जाएगा, फिर सार होता जाएगा, फिर आप बहुत कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकते हैं। दादियां क्या है, वही बताती हैं दादियां, परंतु दादियों ने उसे सिद्ध कर लिया है। इतनी बार समझा 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 कर वो सिद्ध हो गया है कि उसमें से सारे वेस्ट निकल गए हैं और वो पावरफुल बता सकते हैं। और फिर उन्होंने उसको अपने जीवन में धारण किया। और जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे और फिर हमें अनुभव होगा, फिर हम अपना अनुभव सहित बहुत ही कम संकल्प में जो देंगे वो उसे पावर। तीसरे बाबा ने कहा, सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों, मनसा, वाचा, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति की नंबरवार यथाशक्ति धारणा, विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। ये बाबा ने कहा 28 जनवरी
85। तीसरा है मनसा सेवा एक चुंबक है। मनसा सेवा क्या है? एक चुंबक है। मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाए। 11/4/85 को एक कहा। नंबर 4, मनसा सेवा एक रूहानी वायरलेस सेट है। मनसा सेवा एक रूहानी वायरलेस सेट है। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, जिस द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। देखा है कोई वायरलेस सेट आपने? वायरलेस सेट देखा है कभी कि नहीं देखा? आपके पास तो नहीं होता ना, ये आपका फोन वायरलेस सेट है। है नहीं? हाँ, वायरलेस सेट आपके पास फोन जो है ना, ये आपका वायरलेस है। जैसे फोन पर आप अमेरिका में बात कर लो, रशिया में बात कर लो, ऐसे ही मनसा सेवा द्वारा भी वो आत्मा विश्व के किसी भी कोने में बैठी होगी, आप उसके साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हैं। ऐसे लगता है ना जैसे सामने आ गया, फोटो ही आ जाता है सामने, ऐसे आपका फोटो भी उनके सामने पहुंच जाएगा और उनको लगेगा कि आकर हमें कह रहे हैं। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते। अब संदेश क्या देना है उसको, करना क्या है मनसा सेवा में, ये समझ में आया? दूर बैठी आत्मा को बाप का संदेश देना है, उसे और कुछ नहीं करना। और सीधा एकदम सीधा बाबा दे रहा है कि मनसा सेवा में आपने बहुत वेस्ट बातें कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधी सिंपल सी बात, तुम आत्मा हो अपने पिता परमात्मा से, उससे अपना हक ले लो, उसके अंदर उमंग उत्साह पैदा करो, क्योंकि वही आपका कल्याण कर सकता है और कोई दुनिया में तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं हो सकता। अब लिखो इसको, जो वे आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं, जैसे कोई को सम्मुख संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो। आप क्या दे रहे हो उन्हें? कोई को भी सम्मुख संदेश, जैसे हम किसी को कहते हैं ना भगवान के बच्चे हो ना, किसने चुना है आपको? मुझे ही संकल्प सिर्फ वहां देना। हम जैसे सामने वाले को वाचा जब उठा सकते हैं, वही संकल्प से उनको उठाना है। आपको चुना है, आपको मैसेज मिल रहा है। अब तो कोई आता है तो हम कहते हैं कौन तुम्हें पकड़ कर लाया? भगवान पकड़ के लाया है ना। ये मैसेज आप तक किसने पहुंचाया? ये बाप ने मैसेज पहुंचाया। जैसे कोई को सम्मुख संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो, ऐसे मनसा शक्ति द्वारा भी वे आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है, उसको भी ऐसे लगेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, वाचा सेवा पहले जरूरी है, कर्मणा सेवा जरूरी है, फिर मनसा सेवा, और तीनों सेवा एक साथ करो।
तीनों सेवा एक साथ करो। आप चाहे सुना एक को रहे हो, कोर्स करा रहे हो, एक को करा रहे हो, परंतु बुद्धि आपकी क्या होनी चाहिए? बेहद में होनी चाहिए, ताकि वो संकल्प बेहद में जाए, बेहद में ऐसे अनुभव करेगी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है, दूर होते भी सन्मुख का अनुभव करेंगे। फोन पर हम सन्मुख अनुभव करते हैं ना, कोई कहीं भी बैठा है सामने ऐसे ही, और इस सेट पे तो पैसे लगते हैं, खरीदना पड़ता है, टूटने का भी डर है, खराब होने का भी डर है, और मनसा सेवा करने में कोई खतरा नहीं, कोई पैसा नहीं, और ये तो नेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, और वो बिना नेट के काम करेगा। अंत में यही तो काम आने हैं। अंत में यही काम आना है। लाइट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ। ये बाबा ने 28 जनवरी 85 को, लाइट कितना कितना टाइम जाने जाती है। मैं देख रहा हूँ 85 में ही बाबा ने ये कही। 28 जनवरी 85 की मुरली है, जिसमें बाबा ने ये जो है ना मनसा सेवा पर सारे विचार दिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।